हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। मेरा नाम है दिनेश देवनाथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना थ्योरी पार्ट, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ देखेंगे कि नीट प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए बकवास ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नीट 2024 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन। इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n डिविजन ऑफ मेन स्केल इफ 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर। ठीक है, यहां क्या दिया है, इन सेंटीमीटर में। ठीक है, और यहां आपको ये पूछा क्या है, वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर में आपको दिया गया है ये mm में। ठीक है, 1 mm if 1 MSD represent 0.1 mm the vernier constant is in centimeter। ठीक है, तो इन सेंटीमीटर में आपको पूछ रहा है। तो चलिए हम लोगों को क्या पता है, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमें पता है, इसको लिख लेते हैं 1। हमें दिया क्या गया है, गिवन दिया क्या है, n+1 division of vernier scale is equal to n division coincides with n division of MSD, main scale division, n division of MSD। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब चलिए इसको ये कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। VSD is equal to n by n+1 MSD, इसे लिख लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। ठीक है, क्लियर है इतना तक। अब 1 and 2 से हम लोग को क्या मिलता है, सिंप्लीफाइंग 1 and 2 से हमें क्या मिलता है, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये VSD को हम यहां पुट करेंगे, MSD माइनस n by n+1 MSD। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, n+1 माइनस n by n+1 MSD। ठीक है, क्लियर है। इसे हमें क्या मिलेगा, 1 by n+1 MSD। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला यहां क्वेश्चन में, आप देखिए, इफ 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट इज। ठीक है, तो MSD कितना बताया गया है, 1 by n+1 0.01, ये सेंटीमीटर में हम लोग लेंगे क्योंकि हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 mm दिया गया है, ये MSD। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 by 100 n+1 दिस इज इक्वल टू, ये हमारा, इसको इक्वल करने का जरूरत नहीं है ना, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, ये नीट 2024 में आया था। तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नीट 2023 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द एरर इन द मेजरमेंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। ऑप्शन आपको दिया गया है, पर्सनल एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर है, देखिए सॉल्यूशन हमने लिख के रखा है, द एरर व्हिच कैनॉट बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमेटिक और कांस्टेंट कॉज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। ठीक है, आंसर है आपका रैंडम एरर्स। These errors can arise due to unpredictable fluctuation in experimental condition, example random change in pressure, temperature, voltage supply, etc. ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एरर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका नीट 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, प्लेन एंगल एंड सोलिड एंगल हैव, ऑप्शन क्या दिया गया है,
यूनिट्स बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट्स, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल हमें क्या पता है, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एल बाई एल, ये दोनों कट गया। तो इसका क्या है डायमेंशन m0 l0 t0, है ना। फिर हम लोग ने सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा किया था। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या है, सॉलिड एंगल थीटा इज इक्वल टू एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये कट गया एल जी। तो इसका डायमेंशन क्या है m0 l0 t0, है ना। लेकिन हम लोग उसमें पढ़ाई भी किया था, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है रेडियन, है ना, पढ़ाई किया था लास्ट क्लास में। तो इसका सही आंसर क्या है, यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इट हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, है ना। तो चलिए ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये नीट 2022 में पूछा गया था। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर इज, ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स का क्या है ml t टू द पावर -2, एरिया का क्या है l स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये हो गया आपका। यहां से आप चार ऑप्शन देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉड ऑफ इलास्टिसिटी दिस इज इक्वल टू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हमें पता है ये स्ट्रेस बाय, दिस इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है F बाई ए, स्ट्रेन का क्या है डेल्टा L बाई एल, ठीक है। तो F बाई ए क्या हो जाएगा ml t टू द पावर -2 बाई एल, डेल्टा L बाई एल, डेल्टा L बाई एल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ठीक है। ये हमें मिल गया आंसर। तो प्रेशर डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ सेम है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपका सही आंसर है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ, अगला क्वेश्चन है आपका, ये नीट 2021 में पूछा गया था। इफ force F, acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical quantities, find the dimension of energy, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोला गया है, F टू द पावर A टू द पावर B एंड T टू द पावर C, ठीक है ना। इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम टू द पावर A B C, इसे ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m डायमेंशनल फॉर्मूला ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू f का फॉर्मूला क्या है ml t टू द पावर -2 टू द पावर a, एक्सेलरेशन का क्या है l t टू द पावर -2 टू द पावर b, t को हम लोग t लिखेंगे,
टू द पावर c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m a हो गया, l को हम लोग ये कर लेते हैं, l टू द पावर a प्लस b हो गया, t को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t माइनस 2a यहाँ प्लस सॉरी माइनस 2b प्लस c, इसको ऐसे लिख सकते हैं, m l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m के ऊपर m a हमें क्या मिल जाएगा, a टू द पावर 1, a इज इक्वल टू 1 मिल रहा है हमको, फिर क्या मिल रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू 2, फिर क्या मिल रहा है हमें, माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2 मिल रहा है। अब a इज इक्वल टू 1 पता है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, c इक्वल टू 4 हो गया, ये 4 उधर हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा आपका एनर्जी इज इक्वल टू F टू द पावर F टू द पावर 1 F टू द पावर 1 A टू द पावर 1 एंड T टू द पावर C का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है नीट 2021 में आया था, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ए स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 आ रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन आ रहा है, गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल रीडिंग कोरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा। अब हमें पिच कितना दिया गया है, पिच इज इक्वल टू 1 mm, 1 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, CSR लिख लेता हूं, सर्कुलर स्केल रीडिंग कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन, 100 डिवीजन है। लिस्ट काउंट क्या है, LC, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/100, पिच बाय सर्कुलर रीडिंग इज इक्वल टू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0.01 mm, लेकिन आप देखिए आपका आंसर दिया गया यहाँ सेंटीमीटर में, है ना, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा टू सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें लिस्ट काउंट मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये डायमीटर ऑफ द वायर फाइंड करने के लिए, तो डायमीटर ऑफ द वायर का फॉर्मूला क्या है, DIA, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ये हमारा फॉर्मूला है डायमीटर ऑफ वायर का। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग आपको 0 है, 0 mm है, तो सेंटीमीटर में भी 0 ही होगा, 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कॉरस्पॉन्ड्स टू 52 डिवीजन, ठीक है। ये है आपका 52 इंटू 0.001 लिस्ट काउंट होगी आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, आंसर क्या आएगा 0.052 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ E and G denote energy and gravitational constant then E by G has the dimensional option, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, E by G का डायमेंशन पूछ रहा है। तो E क्या है, E का डायमेंशन क्या है, ml स्क्वायर T टू द पावर -2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है m टू द पावर -1 L क्यूब t टू द पावर -2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ये कट गया, ये कट, m स्क्वायर L टू द पावर -1 t टू द पावर 0, है ना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, ये नीट आपका 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है फॉर्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम एल टी टू द पावर -2, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 of circular division coincides with 25 division above the reference level. If screw gauge has 0 error of 0.04 centimeter, the correct diameter of the ball is, हमें क्या पूछा गया है, करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। तो डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ द बॉल का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया डायमीटर ऑफ द बॉल का। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दिया गया है, यहाँ पे गिवन है हमारा, मेन स्केल रीडिंग कोइंसाइड्स विथ 5 mm, तो 5 mm को हमारा आंसर सब दिया गया है सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में दिया गया, तो हम 5 mm को सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया गया है, 25 डिवीजन 25 है सर्कुलर स्केल रीडिंग 25, लिस्ट काउंट कितना है 0.01, 0.001, जीरो रीडिंग कितना है, 0 एरर, एरर माइनस ऑफ माइनस 0.004। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004, तो इसे सॉल्व करने पे हमें कितना आएगा 0.529। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 0.029 डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2012 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। ठीक है, तो क्या बोला, ये डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। ठीक है, तो क्या है, एफ को अगर हम, एफ को कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के बाई वी, ये कांस्टेंट आ गया के, देन के इज इक्वल टू एफ बाई वी। ठीक है, फोर्स को हम लोग, फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ये मान रहे हैं, फोर डैम्पिंग फोर्स, हाँ, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। न्यूटन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ गया मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर मीटर कट गया, इसे एक कट गया, ये के जी पर सेकेंड। ठीक है, तो के जी पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2011 मेंस में आया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन a system of unit in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। अब क्या दिया गया हमें? अब डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या दिया गया? यूनिट ऑफ 100 ग्राम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। तो 4 ग्राम ऑफ मास क्या होगा इन यूनिट? 4 ग्राम ऑफ मास इन न्यू यूनिट, दिस इज इक्वल टू 4 बाय 100 ग्राम, 4 बाय 100 होगा यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया? 10 सेंटीमीटर। द 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, लेंथ कितना दिया गया? लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर 1 सेंटीमीटर इन न्यू यूनिट, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 10 होगा यूनिट, ठीक है, करेक्ट है। फिर इसको हम लोग पुट करेंगे डेंसिटी में। तो डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 4 बाई 100 बाई 1 बाई 10 टू द पावर 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 40 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।